एक स्क्रैप का व्यवसायी जिसका स्क्रैप निकल रहा था उस पर एसओजी फर्जी बनकर और उससे पैसों की डिमांड की गई। सीधा सीधा रंगदारी 384। ठुकराल बम फिर फटा भाजपा के नेताओं पर और इस बार साथ में निशाने पर ले लिया जिले के कप्तान को भी। जनपद ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूरा टीसीजी के होते हुए, जिनको तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, उनके होते हुए जिला मुख्यालय में जबरन वसूली चल रही है। बीते दिनों सिडकुल की फैक्ट्री में स्क्रैप के नाम पर की गई रंगदारी और लूट के मामले में राजकुमार ठुकराल का जुबानी बम इतनी जोर से फटा कि भाजपा के कई नेताओं के साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पूर्व विधायक ठुकराल ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा रंगदारी और लूट के मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और जिस भाजपा नेता के इशारे पर पूरा खेल रचा गया था, पुलिस ने उन बड़े मोहरों को छोड़ दिया है। जबकि इस मामले में ठुकराल ने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण जांच होनी चाहिए, जिससे भाजपा के अन्य कई बड़े नेताओं के चेहरे भी बेनकाब हो सकें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस घटनाक्रम में वास्तविक दोषी हैं उनको बचा लिया सत्ता के प्रभाव में। पहले भी बचाया वही लोग हैं जिन्होंने टुक टुक, टेम्पू चालक, छोटा हाथी चालक, इन सबके साथ जो बेईमानियां की, जिस प्रकार से रुपया अर्जित किया, ये वही लोग हैं, वही काकस है, वही लोग हैं जिन लोगों ने आज स्क्रैप व्यवसायी को धमका के पैसा लेने का प्रयास किया। जब जानकारी मिली कि इस प्रकार के आचरण के कोई भी व्यक्ति एसओजी में नहीं है, तो इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ और वास्तविक जो लोग दोषी हैं, जिनके साथ पिछले कई महीनों से लगातार वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके आका एक नेता के रोज जो 3 लोग जेल में गए हैं उनका उठना बैठना है। हमारे पास फोटो हैं, हम सारे मीडिया को फोटो जारी कर रहे हैं। जो 3 लोग गए हैं, जो 3 लोग जेल में गए हैं, उसमें एक तो अल्पसंख्यक मोर्चे का बीजेपी का पदाधिकारी है मिस्टर आफताब, और जिस व्यक्ति के घर में नेताजी के कपड़े प्रेस होते हैं उसका नाम है हनीफ उर्फ गुड्डू कसार, और तीसरा व्यक्ति है जलीस अहमद। ये तीनों जेल गए। मैं तो पुलिस से डिमांड कर रहा हूं, ये कैसा केस खोला भैया आपने? आप सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज क्यों नहीं देखते अलायंस के? आप सरस्वती शिशु मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखो, जिनका रोज उठना बैठना है, जो जेल गए, जो चोरी में शामिल हैं, जो फर्जी एसओजी बन के गए हैं, उनके साथ साथ एक गाड़ी और भी चल रही थी। सिडकुल में इंपीरियल चौक पे घटनाक्रम घटित हुआ, एक गाड़ी और साथ साथ चल रही थी जिसमें भाजपा के नेता मौजूद थे। वो नेता जो पिछले कई घटनाक्रम में दोषी हैं, जिनको पहले टुक टुक, टेम्पू से वसूली करने में मजा आता था, तो वो अपने और गुर्गों को काम सौंप के वो सीधा सीधा सिडकुल में एंट्री हो गई और सिडकुल में जम के वसूली। हर उद्योगपति, हर मैन पावर सप्लाई वाला, हर स्क्रैप का व्यवसायी आज सिडकुल में बहुत ज्यादा दुखी है। बीते कुछ समय से सत्ताधारी नेताओं के करीब रहने वाले लोगों का विवादों से जैसे चोली दामन का साथ हो, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के सरिया चोरी का मामला हो या सिडकुल की बंद पड़ी फैक्ट्रियों से लाखों रुपए का माल गायब होने का मामला लगातार ही सुर्खियों में रह चुके हैं। इसके अलावा टेम्पो अड्डों पर कब्जा, अवैध वसूली के मामलों में चर्चा हो रही। वहीं अब सीधे रंगदारी और कार लूट में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी ने पार्टी की जमकर फजीहत कर दी है। वहीं थोड़ा बहुत बची कसर भी अब फ्रंट फुट पर आकर पूर्व विधायक ने पूरी कर दी है और बम की तरह भाजपा नेताओं के साथ ही पुलिस पर भी फट गए। जनपद ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूरा टीसीजी के होते हुए, जिनको तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, उनके होते हुए जिला मुख्यालय में जबरन वसूली चल रही है। लोकल की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है कि भारी मात्रा में जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, बंद पड़ी फैक्ट्रियों में यानी लगभग 550 कारखाने, 450 कारखाने रनिंग कंडीशन में हैं। कुछ कारखाने बंद पड़े हैं। उन बंद पड़ी इकाइयों में जितनी भी स्क्रैप की मशीनरी है, एक एक करके उसकी चोरी हो रही है। उस मशीनरी को कौन ले जा रहे हैं,
पिछले 1 साल पहले लॉयड फैक्ट्री का मामला उठा, लगभग 15 करोड़ रुपए की चोरी हुई। वो फैक्ट्री जिस मालिक की थी उसकी डेथ हो गई, उसका बेटा अपनी हिंदुस्तान की 6 लॉयड फैक्ट्रियों को नहीं संभाल पाया। तो इस फैक्ट्री का रुद्रपुर वाली का ऑक्शन हुआ, जिस पार्टी ने लिया उसने मेरठ या अलीगढ़ की पार्टी को बेचा। तो वो बेचता उससे पहले जब उनको विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ स्क्रैप की वहां पर चोरी हुई, तांबा लगभग 10 करोड़ का और 5 करोड़ के एसी वहां पर चोरी हुए। दिनेशपुर में गुल्लर रोड पे गोदाम में, जो एक नेता पहले कांग्रेस में था भाजपा में आ गया, उसके गोदाम में हायर कंपनी के एसी बहुत सस्ते रेटों में लगातार बेचे गए, जो कि लॉयड फैक्ट्री से उठाए गए थे। और इसी प्रकार से एक स्क्रैप का व्यवसायी जिसका स्क्रैप निकल रहा था, उस पर एसओजी फर्जी बनकर और उससे पैसों की डिमांड की गई। सीधा सीधा रंगदारी 384। दरअसल फैक्ट्रियों से अवैध वसूली और रंगदारी के मामले में भाजपा नेताओं की भागीदारी के बाद रुद्रपुर में सियासी पारा गर्म हो गया है। एक ओर जहां भाजपा अपने पदाधिकारियों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पा रही है, तो दूसरी ओर कल तक भाजपा की नाव में सवार होकर अपनी राजनीतिक नाव को पार लगाने वाले पूर्व भाजपा के विधायक ने ही भाजपा नेताओं के खिलाफ और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि बीते दिनों रुद्रपुर के सिटकुल में हुई वारदात में जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूरे मामले का खुलासा किया है वो अधूरा है, जबकि पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश नहीं की है, जिसके चलते पुलिस साजिश को अंजाम देने वाले कई और चेहरे बेनकाब होने से रह गए, जिसके लिए पुलिस को इस रंगदारी के मामले में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अन्य लोगों की भी जांच करनी चाहिए और वास्तविक दोषियों को सजा देनी चाहिए। पूर्व विधायक ठुकराल ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने कई बड़े चेहरों को बेनकाब नहीं किया है, सिर्फ मोहरों को गिरफ्तार किया है, जबकि असली मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे हैं। यही नहीं, पुलिस यदि चाहती तो आरोपियों के नंबरों से पूरी डिटेल निकालकर अन्य लोगों को भी हिरासत में ले सकती थी, लेकिन पुलिस ने महज चंद मोहरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिर्फ सत्ता के हुक्मरानों को खुश कर दिया है, जबकि पूरी वारदात में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। मुझे मजबूरी में आज सबको यह बताना पड़ रहा है कि रुद्रपुर के हालात किसी भी कंडीशन में गुंडा राज से कम नहीं है। माफिया राज है, जबरन वसूली हो रही है। कितना बड़ा इनका पेट है, कितना रुपया चाहते हैं ये लोग, कितनी वसूली करना चाहते हैं। रुद्रपुर को नर्क बना के रख दिया। कहां पहुंचेगा रुद्रपुर? आखिर सत्ता से जुड़े हुए लोगों को पुलिस के अधिकारी क्यों बचा रहे हैं? ऐसे समाज विरोधी तत्वों को पुलिस का संरक्षण क्यों प्राप्त है? आखिर ये समाज के किस मुहाने पर जाएंगे? जो कार का ड्राइवर था, भाजपा के किस सत्ताधारी नेता का ड्राइवर था वो? पुलिस ने उसे क्यों बचाया? यह बात तो समाचार पत्रों में भी छपी है। आज समाचार पत्रों में छपी है, कल भी समाचार पत्रों में छपी है, विभिन्न कई चैनलों पर भी यह मामला सारा आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। एक स्क्रैप व्यवसायी काम करता, आप कितनी फैक्ट्रियों से स्क्रैप का काम छीनोगे? कितना बड़ा पेट है आपका? कितने करोड़ों रुपए रोज कमाओगे? क्योंकि इन्हें फिर से उन्हीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और वसूली करने वालों का, स्क्रैप का काम करने वालों की गाड़ियों में जो एसओजी बनकर आए थे उनको भी बेनकाब करना चाहिए। उनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन नेताओं के कपड़े प्रेस करते हैं, कौन बीजेपी का पदाधिकारी है, अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष है। कल तक वो ठीक ठाक था, जब पदाधिकारी था उससे उठना बैठना था, गाड़ी में रोज घुमाते थे, और आज उसको फर्जी एसओजी बना के फंसा दिया और खुद बिल्कुल पाक साफ होकर निकल गए। आखिर पुलिस क्यों नहीं इस बात की चिंता करती कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन है सत्ता के दलाल जो इनको बचाने में लगे हुए हैं? मैंने पूर्व में भी इन फैक्ट्रियों का मामला उठाया, पूर्व में भी, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया। उन्हीं माफियाओं को बचाया गया जिन माफियाओं ने लॉयड फैक्ट्री में लूटपाट की थी। मेरा आज सम्मानित अपने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज इस जनपद के एसएसपी को एक ही कहना है कि ऐसे लोगों का जिनके नाम का खुलासा हो चुका है, उनके किन किन नेताओं से सांठगांठ है, जरा उसकी सीडीआर निकाल लें,
कॉल डिटेल निकाल लें, जिनकी रोज बातचीत होती थी। जिन आकाओं ने उन 3 लोगों को तो जेल चले गए वो, लेकिन जो असली काम करने वाले थे, जिनको माल मिलना था, जो डीलिंग कर रहे हैं, ये 3 तो मात्र मोहरे थे। जिनकी जेब में करोड़ों रुपया आना है, उनको क्यों छोड़ दिया पुलिस ने? अरे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज क्यों नहीं निकालते आप? मैं तो 3 जगह के कह रहा हूं, निकालो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन अपराधियों की किससे घुसपैठ है, किससे उठना बैठना है, उनके वास्तविक नाम भी सामने आना चाहिए ना। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उनकी उपस्थिति दर्शाई जाती है। उनके मोबाइल की लोकेशन लो, उनके मोबाइल पर किस किस से बातचीत हुई है, वो कॉल डिटेल निकालो। ये काम तो पुलिस का है ना। और अलायंस कॉलोनी के और आपका सरस्वती शिशु मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे में आप देखो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कल तक वो लोग जो बैठे थे उनके ऑफिस में, घरों में पंचायत हो रही थी कि कैसे माल का बंटवारा होगा। उद्योगों में जो स्क्रैप का काम करने वाले हैं, मैक्सिमम के काम छिन गए। सत्ता प्राप्त, सत्ता का संरक्षण प्राप्त जितने माफिया हैं, वो एक एक करके सारी फैक्ट्रियों में स्क्रैप का काम कर रहे हैं। तो मेरा समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों, विशेष रूप से जनपद के एसएसपी जो कि तेज तर्रार हैं, उनसे कहना है कि उनको निकालो जो पर्दे के पीछे हैं। कब तक बचाओगे उनको? आवाज इंडिया 24 के लिए तापस विश्वास की रिपोर्ट।